क्या आप जानते हैं पूरे विश्व में प्रसिद्ध इन 5 खेलों का जन्म भारत में हुआ था। शतरंज, पोलो, कबड्डी, बैडमिंटन और कैरम ऐसे 5 खेल हैं जो पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन इनकी जड़ें भारत में बसती है। भारत में जन्मे इन खेलों को आज पूरी दुनिया में खेला जाता है। आज खेलों की वजह से कई देश करीब आए हैं। अलग अलग देशों में होने वाली खेल प्रतियोगिताएं पूरी दुनिया से दर्शकों को आकर्षित करती है। खेल किसी भी व्यक्ति को अनुशासन, टीम भावना और अन्य महत्वपूर्ण गुणों को सिखाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है और खिलाड़ियों को हर जगह सम्मान की नजरों से देखा जाता है। मशहूर खिलाड़ी जिस भी चीज से जुड़ते हैं उसे मशहूर कर देते हैं, जैसा कि माइकल जॉर्डन का नाइक के ब्रांड के साथ जुड़ने से हुआ। आज हम आपको बता रहे हैं ऐसे 5 मशहूर खेलों के बारे में जो पूरी दुनिया में खेले जाते हैं, लेकिन इन खेलों की जड़ें भारत से जुड़ी हुई है। जी हाँ, वो 5 खेल जो भारत ने दुनिया को दिए। शतरंज। जब चेन्नई के रमेश बाबू प्रज्ञानंदा दुनिया के दूसरे सबसे छोटे शतरंज ग्रैंडमास्टर बने तो ये घर वापसी के जैसा था, क्योंकि इस खेल का आविष्कार भारत में हुआ था। शतरंज का इतिहास लगभग 1500 साल पुराना है और इस आधुनिक खेल की शुरुआत भारत में हुई थी। इसे तब चतुरंगा कहा जाता था, जिसका अर्थ है सेना के 4 भाग। ये खेल 6ठी शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के दौरान बेहद लोकप्रिय था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मिले पुरातात्विक अभिलेखों से भी पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान भी इस खेल को खेला जाता था। इसे एक समय पर अष्टपदा भी कहा जाता था, जो कि स्पाइडर का संस्कृत अनुवाद है। 8x8 चेकर्ड बोर्ड पर इस खेल को पासे के साथ खेला जाता था, लेकिन धार्मिक पहलुओं के चलते पासे और जुआ को इससे हटा दिया गया। अरबी और फारसी लोगों के साथ ये खेल भारत से बाहर गया और आज पूरी दुनिया में मशहूर हो गया है। भारत में कुल 37 ग्रैंड मास्टर्स है, जिनमें से विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। पोलो। इस खेल को घुड़सवारी करते हुए खेला जाता है। दोनों टीम में 4-4 खिलाड़ी होते हैं। इस खेल में 2 गोल पोस्ट होते हैं। एक लंबे लचीले मैलेट से लकड़ी की बॉल को गोल पोस्ट तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है। ये खेल मणिपुर में जन्मा था। 1859 में सिलचर पोलो क्लब की स्थापना ब्रिटिश सैन्य अधिकारियों और चाय बागानियों ने की थी, क्योंकि तत्कालीन लेफ्टिनेंट जॉय सेरन ने लोगों को एक खेल खेलते हुए देखा और निश्चय किया कि अंग्रेजों को एक खेल सीखना चाहिए। भारत से 1868 में पोलो माल्टा, 1869 में इंग्लैंड, 1870 में आयरलैंड, 1872 में अर्जेंटीना, 1874 में ऑस्ट्रेलिया गया। ये खेल वक्त के साथ और भी कुशल होता गया। पोलो अब एक अंतर्राष्ट्रीय खेल है और अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया तक हर जगह खेला जाता है। अमेरिका में संयुक्त राज्य पोलो एसोसिएशन खेल का प्रशासनिक संगठन है। वास्तव में 1900 से 1939 तक पोलो भी एक ओलंपिक खेल था। कबड्डी। अपनी टीम के लगातार समर्थन से खेले जाने वाले इस खेल को 1936 के बर्लिन ओलंपिक में प्रसिद्धि मिली। विभिन्न तरीके से भारत में खेले जाने वाले इस खेल को पंजाब ने अपनी मार्शल परंपरा का हिस्सा बनाया। आज ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल और कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब और तेलंगाना का राज्य का खेल है। ऑल इंडिया कबड्डी फेडरेशन का गठन 1950 में हुआ था और इस खेल के लिए कुछ आधिकारिक नियम तैयार किए गए थे, जिनमें से कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में आज भी लागू होते हैं। जापान में 1979 में कबड्डी की शुरुआत हुई। सुंदर राम ने एशियाई एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन की तरफ से जापान का दौरा किया और 2 महीने तक वहां कबड्डी सिखाई। पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 1980 में हुई थी और भारत इसमें चैंपियन बना। बैडमिंटन। ये खेल ब्रिटिश युग के दौरान शुरू हुआ, जब उन्होंने पुणे के
गैरिसन शहर में इसे खेला। इस खेल को पुन्ना या पूना के नाम से भी जाना जाता था और सर्वप्रथम 1873 में पुणे में इसके नियम तैयार किए गए थे। दरअसल बैडमिंटन दो खेल बेटलडोन और शटलकॉक के विलय से बना। बैडमिंटन नाम ग्लुस्टरशायर ने रोफोर्ड के बैडमिंटन हाउस के ड्यूक से लिया गया था। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आयरलैंड, नीदरलैंड और न्यूजीलैंड 1934 में अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन फेडरेशन के संस्थापक सदस्य थे, जिसमें भारत 1936 में एक सहयोगी के रूप में शामिल हुआ। समय के साथ भारत में पुरुष और महिला खिलाड़ी जैसे साइना नेहवाल और प्रकाश पादुकोण हुए। इनके अलावा अपर्णा पोपट, पुलेला गोपीचंद और चेतन आनंद है। शुरुआत में जिस खेल का नाम महाराष्ट्र के एक शहर पर पड़ा, उसे आज पूरे विश्व में जाना जाता है। कैरम माना जाता है कि दक्षिण एशियाई मूल का ये लोकप्रिय स्ट्राइक एंड पॉकेट गेम भारत और आसपास के क्षेत्रों से शुरू हुआ था। बहुत से क्लब और कैफे इसके नियमित टूर्नामेंट आयोजित करती है। कैरम एक पारिवारिक गेम है। बुजुर्ग और बच्चों सभी को बोर्ड पर मजा आता है। पटियाला के शाही महलों में से एक में कैरम बोर्ड कांच के बोर्ड के साथ है। 19वीं शताब्दी के शुरुआत में भारत के विभिन्न राज्यों में खेल की लोकप्रियता के चलते राज्य स्तरीय टूर्नामेंट आयोजित किए जाते हैं। साल 1958 में भारत ने कैरम क्लब को आधिकारिक संघों का गठन किया, जिससे टूर्नामेंट स्पॉन्सर किए जाने लगे और पुरस्कार भी दिए जाते थे। वर्ष 1988 में अंतर्राष्ट्रीय कैरम फेडरेशन चेन्नई में आया। इस खेल ने धीरे धीरे यूरोप और अमेरिका में भी लोकप्रियता हासिल की, जहां इसे भारतीयों द्वारा ले जाया गया था। वास्तव में अमेरिका में लकड़ी से बने सबसे महंगे कैरम बोर्ड भारत से आयात किए गए हैं। आज भले ही हम क्रिकेट के दीवाने हो, लेकिन हमने खेलों की दुनिया को जो दिया है वो भी हमें नहीं भूलना चाहिए।